बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान अहमद शफ़ीर कुरैशी और आपके पसंदीदा प्रोग्राम बाउनवान आपके सामने लेके हाजिर खिदमत। नाज़रीन, आज जुम्मतुल मुबारक का बरकतों वाला दिन है और अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते हैं आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों, बिलखुसूस मुहिब्बान वतन पाकिस्तान के लिए कि अल्लाह तबारक व तआला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ बेहतरीन ज़िंदगी अता फरमाए और कामयाबियाँ और कामरानियाँ तमाम मुसलमानों और बिलखुसूस मेरे वतन के पाकिस्तानियों के कदम चूमे। नाज़रीन, दो बड़ी अहम बातें हैं। यूँ तो आपने बहुत सारी शेरवानियाँ देखी होंगी और मुख्तलिफ किस्म की शेरवानियाँ होती हैं जो मुख्तलिफ किस्म के मौक़ों पे तैयार की जाती हैं और ज़ेबतन की जाती हैं। इसके साथ साथ एक और बड़ी मशहूर शेरवानी है, उसका आज हम तस्करा करेंगे, उसका हम जिक्र करेंगे। वो है सियासी शेरवानी। कबल इसके कि मैं शेरवानी पर बात करूं, सबसे पहले मैं मुबारकबाद पेश करता हूं तहरीक लब्बैक के कारकुनान, जिम्मेदारान, ओहदेदारान और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को के कादिर हुसैन रिजवी साहब के नूर नज़र शहजादा जनाब रिजवी साहब जो है साद रिजवी साहब की रिहाई तमाम मुसलमानों को बहुत बहुत मुबारक हो। साद रिजवी साहब की रिहाई से एक बात तो सामने आ गई कि अगर मुसलमान सच्चे दिल से और बिलखुसूस आशिकान रसूल अकीदत और मोहब्बत से किसी काम के लिए कदम बढ़ाएं तो कामयाबियां और कामरानियां उनका मुकद्दर बनती हैं, यानी अल्लाह की नुसरत उनके साथ शामिल होती है। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है मुल्क वतन पाकिस्तान के लिए और खासतौर से आशिकान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए। नाज़रीन, दूसरी बात जो मैं करने चला था सियासी हवाले से थी और वो सियासी बात ये है कि आपने देखा होगा कि माजी के अंदर पाकिस्तान की हुकूमतों के अंदर बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहे और एक हैंगर घूमता रहा पूरी दुनिया के अंदर। कभी जनाब अली इंपोर्ट किया जाता था वजीर आजम को शेरवानी समेत अमेरिका से, कभी जनाब अली कहीं से, कभी कहीं से, कभी कहीं। अच्छा, ये देखने में आया है कि शेरवानी जो इस्तेमाल करते हैं ना लोग, उनकी नॉलेज नहीं है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी शेरवानी के ऊपर आज गुफ्तगू कर लूं और लोगों को बता दूं शेरवानी जो है ना वो 3 हिस्सों में तैयार होती है और सबसे पहले उसका नाप दिया जाता है, फिर उसका फर्स्ट ट्रायल होता है, फिर सेकंड ट्रायल होता है, फिर आखिर में जाके फाइनल शेरवानी जनाब अली आपको मिलती है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं मेरे कर्ब जवार के अंदर जो करीब से गुजरे हैं, उन्होंने कहा जी आप शेरवानी की बातें कर रहे थे बहुत दिन से कि शेरवानी आ रही है। जी हाँ, एक साहब अमेरिका से तशरीफ लाए जो माजी के अंदर तकरीबन 13 साल पाकिस्तान में जो है वो गवर्नरी करके गए सूबे के अंदर, तो उनको भी शेरवानी का लालच दे के पाकिस्तान बुलाया गया। तो ये सियासी शेरवानी है। तो सियासी शेरवानी जो होती है ना वो जिसके साइज में फिट आ जाए वो हो जाती है, लेकिन जो असल शेरवानी पहनने वाले हैं, अब बहुत सारे लोग हैं उन्हें वो दूल्हा ही नहीं बने, उन्हें दूल्हा बनना ही नसीब नहीं हुआ, क्योंकि उनकी शादी कुछ ऐसे अंदाज में होती है कि वो शेरवानी का कोई जिक्र ही नहीं होता। तो अब उन्हें क्या पता कि शेरवानी क्या होती है और कैसे तैयार होती है। कम से कम एक अगर अच्छी और बेहतरीन शेरवानी तैयार करने के लिए कम से कम 1 महीना तैयार दरकार होता है। तो मैंने शेरवानी का जिक्र अपने पिछले वी ब्लॉग में भी किया और व्हाट्सएप पे भी किया, तो लोगों को बड़ी तशवीश हुई कि भाई अतर भाई शेरवानी की बातें क्यों कर रहे हैं। तो मैं आज बताता चलूं आपको कि शेरवानी जनाब अली, सबसे पहले मैं बात करूंगा उस दौर की जो जियाउल हक साहब का दौर आया था। उन्होंने एक शेरवानी तैयार कराई और वो शेरवानी जो थी वो फिट आई जनाब मोहम्मद खान जिन्नोजो साहब के। तो आपने देखा होगा कि शेरवानी वो थी असल में किराए की शेरवानी। तो अब वो किराए की शेरवानी तो जिसकी फिट आ जाए उसको पहना दी जाती है। अच्छा, अब शेरवानी के साथ जिक्र आता है टोपी का, तो यहाँ बात जो है वो बड़ी गंभीर हो जाती है। अब शेरवानी पहनने वाला अगर वो सीधा साधा मोहम्मद खान जिन्नोजो की तरह से तो शेरवानी पहनता है और उस पर जनाब अली जो भी टोपी मिलती है उसकी वो लगा लेता है, लेकिन वो टोपी जो है ना वो टोपी उसी के सर पे रहती है। लेकिन अब जो शेरवानी का जो नया दौर आया है ना उसमें शेरवानी के साथ टोपी कम नजर आ रही है, क्योंकि वो टोपी जो है ना किसी और को पहनाई जाती है।
तो शेरवानी का सबसे जो बेहतर और पुरसुकून दौर गुजरा वो जनाब ज़िया-उल हक के दौर में मोहम्मद खान जिनोजो साहब के जरिए गुजरा। और वो जो शेरवानी थी उनके पास किराए की, वो जिनोजो साहब के साथ फिट आई। और जब तक जिनोजो साहब उस शेरवानी में फिट रहे, ये भी अच्छा, ये भी होता है कि भाई शेरवानी उनकी फिट आ जाए और फिर वो शेरवानी में फिट रहे तो वो शेरवानी चलती रहती है। और जब देखा कि शेरवानी से वो बाहर निकलने शुरू हो गए तो फिर उनके साथ टोपी कर दी जाती है। तो ये है शेरवानी और टोपी का जोड़। तो उनके साथ टोपी हो गई और वो टोपी जो हुई वो आवाम को वो अच्छी तरह पता है। इसके बाद एक और तशरीफ आवरी हुई और वो साइज उस वक्त शेरवानी का बढ़ चुका था। तो वो जफरुल्लाह खान जमाली साहब थे। जफरुल्लाह जमाली साहब को शेरवानी किसने पहनाई? वो जनाब अली परवेज मुशर्रफ साहब थे। अब वो शेरवानी पहनकर जनाब अली, उन्होंने भी बड़ी बेहतरीन अपनी जनाब अली शेरवानी को काफी हद तक संभाल के रखा, काफी हद तक जो है वो शेरवानी के अंदर ही रहे। और जब उन्होंने शेरवानी से बाहर निकलने की कोशिश की तो फिर उनको भी टोपी बना दी गई, यानी कि जिनोजो साहब को भी घर भेज दिया गया और फिर उसके बाद जनाब अपने जफरुल्लाह जमाली साहब को भी घर भेज दिया गया, यानी उनको भी टोपी बना दी गई। अच्छा, इससे की देखा देखी माजी से कुछ लोगों ने सबक हासिल किया और सबक हासिल करने के बाद वो कहते हैं ना, कौवा चलता है हंस की चाल तो अपनी चाल ही भूल जाता है। तो कुछ हमारे डिक्टेटरों ने, कुछ हमारे जिम्मेदारों ने, कुछ हमारे अहले वतन के ऐसे लोगों ने जो ये समझते हैं कि उनके बगैर पाकिस्तान चल ही नहीं सकता। पहले भी एक साहब तशरीफ लेकर आए थे, वो ये समझते थे कि जब तक वो है तो पाकिस्तान चलेगा और वो चले गए तो पाकिस्तान भी चला जाएगा। तो पाकिस्तान तो बनाए रहती दुनिया तक के कायम रहने के लिए, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला का एक तोहफा जो है, जिसे कहते हैं अतिया खुदाबंदी है, जो अवाम पाकिस्तान के लिए नहीं, अवाम आलम के लिए है, जो मुसलमान आलम से जिनका ताल्लुक है ये उनके लिए है। तो हम ये देख रहे हैं कि अब जो इस वक्त शेरवानी आई थी जिसके साइज फिट आया, देखें इलेक्शन तो होते रहते हैं, इलेक्शन हर दौर में हुए, इलेक्शन होते रहे, इलेक्शन चलते रहे, इलेक्शन आते रहे, इलेक्शन जाते रहे, लेकिन आपने ये देखा होगा कि 3 मरतबा जो है वो टोपी हुई है। वो जनाब अली शेरवानी एक पहनने वाले जो इस वक्त दर्दन में बैठे उनके साथ हुई है टोपी। तो शेरवानी उनको पहनाई गई, फिर टोपी हो गई, फिर शेरवानी पहनाई गई, फिर टोपी हो गई। तो अब जो इस वक्त शेरवानी जिनको पहनाई गई है, वो शेरवानी पहनने से पहले उनको तो पता था ना कि वो देखते आ रहे थे कि जिसको शेरवानी पहनाई जाती थी उसके टोपी हो जाती थी। अब उनको भी शेरवानी वही लोग पहना रहे थे। तो इस दफा जिसने शेरवानी पहनी है उसने शेरवानी पहनने से पहले अपने जिस्म के ऊपर, जैसे शेरवानी के नीचे आपको पता है कुर्ता पहनते हैं, उसने अपनी जिस्म के नीचे कुछ ऐसी केमिकल्स लगा दिए और कुछ ऐसी जिसे कहते हैं ना तिलिस्माती ताकतें उसने शेरवानी के अंदर अपने समेट के रख ली है कि अब शेरवानी जिन्होंने पहनाई है उनसे वो शेरवानी के साथ उनको टोपी नहीं पहनाई जा रही। तो ये शेरवानी चिपट गई है, चिमक गई है और ये जनाब अली ये शेरवानी जो है ना पहनाने वालों की जड़ों में जाके बैठ गई है। तो अब ये इस शेरवानी का जो है ना उतारना बड़ा मुश्किल हो गया है, यानी शेरवानी पहनने वालों को टोपी कराना मुश्किल हो गया है। अब हुआ ये है उसके बरक्स कि ये टोपी करा जो है ना शेरवानी पहनने वाले के साथ पहले टोपी की जाती थी, अब ये शेरवानी पहनने वाला टोपी कर रहा है। जिन्होंने टोपी पहनाई है उनके साथ टोपी पर टोपी, टोपी पर टोपी, टोपी पर टोपी, और ये ले एक नई टोपी और ये ले एक नई टोपी। हर तरह से जनाब अली उसने ये सिलसिला चला के रखा कि अब जो अपोजिशन है उसको भी टोपी, जिन्होंने शेरवानी पहनाई थी उनको भी टोपी। अच्छा, इसने टोपियां बहुत सारी बना ली थी। असल में वो शेरवानी पहनाने वालों को पता नहीं चला कि ये टोपी पहनाने वाला है जिसको हम शेरवानी पहना रहे हैं, इसने बहुत सारी टोपियां खुद से भी बना के रखी थी अपने पास। तो अब क्या हुआ है कि वो टोपियां धड़ाधड़ उनको जनाब अली पहनाए चले जा रहा है। अच्छा, और सबसे बड़ी टोपी जो पहना रहा है ना वो किसको पहना रहा है बताऊं आपको? सबसे बड़ी टोपी वो पहना रहा है जनाब अली अपने यूथियों को। देखिए वो कहते हैं ना कि चिराग तले अंधेरा होता है। अब जिस तरह से माजी के सियासतदानों ने किया था, उन्होंने अवाम को टोपी पहनाई थी, तो अवाम तो इसके सामने कोई चीज बाएं नहीं रखती, क्योंकि ये तो बड़ा मदारी है। तो ये तो अवाम को इकट्ठा करने में तो ये मास्टर है, तुम नहीं और सही और नहीं और सही, सही है। तो वो तो अवाम तो आती रहेगी इसको। लेकिन ये टोपी जो खास तौर से पहना रहा है, ये डुगडुगी बजा के ये टोपी उन लोगों को पहना रहा है जो इसके अपने यूथिये हैं,
तो ये यूथियों को धड़ाधड़ टोपी बनाए चले जा रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ चने के साथ तो धुन तो पिसता ही है ना, तो एक कुछ टोपी जो है वो उसने आवाम के लिए भी लेकर रख दी है। तो अब ये है कि शेरवानी और टोपी का ताल्लुक मैंने आपको बता दिया कि अब कुछ लोग बाउम्मीद हो गए थे पिछले दिनों और उनको सफर भी कराया गया। मेरी खास तौर से मैं बात करूंगा जो सफर करके आए बड़े दूर से, मेरी बिलवास्ता धीरे कहते उनसे मेरी बात भी हुई एक तरह से, और उन्होंने मुझे पैगाम भी उनके रुफ़क़ा कार ने दिया कि जनाब आप तैयारी कर लें। तो मैंने कहा मैं किस चीज की तैयारी कर लूं? कहने जी एक जो है ना वो क्या नाम है बाहर से इंपोर्ट आई है, अब उसके लिए शेरवानी चल रही है, और शेरवानी का कलर भी बकायदा उन्होंने बताया कि शेरवानी का कलर जो है वो ब्लू होगा। तो फिर एक रिपोर्ट दूसरी आई कि जनाब अली एक और शेरवानी की उम्मीद रखे बैठे हुए, और एक सिंध से उनका ताल्लुक है, एक का केपीके से ताल्लुक है। तो ये दोनों ताल्लुक जो है वो अच्छा देखने में दोनों जो है बड़े धानपान से हैं, लेकिन जब शेरवानी जो आई, जिस शेरवानी को पहनाना था, वो पता चला वो शेरवानी जो था उसका साइज बहुत बड़ा था। तो लिहाजा अब उस शेरवानी को अल्टर करने के लिए भेज दिया गया है। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द शेरवानी और उसके साथ अब एक ही टोपी आएगी, क्योंकि अब इस दफा जो गलती करी शेरवानी पहनाने वालों ने, जिसको शेरवानी इस वक्त पहनाई गई है, तो उसके साथ उन्होंने उसको बहुत सारी टोपियां दे दी थी। तो अब वो उनकी टोपी उन्हीं पे इस्तेमाल कर रहा है आजकल। तो अब आप देखें कि कब जो है वो शेरवानी जो है वो घिसती है, कब वो शेरवानी फटती है, तो नई शेरवानी किसको पहनाई जाएगी, उसके लिए क्या सिलसिला बनेगा। 12 शेरवानी की एक तारीख है जो बड़ी अहम तारीख थी, जो मैंने आपके सामने पेश की कि पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक शेरवानी जो नई तरह की शेरवानी है उसका नाम है सियासी शेरवानी, जिसका मैंने आज आपको तज्जिया पेश किया। तो अब उम्मीद रखते हैं हम कि एक अच्छी खूबसूरत सी चमकदार सी जो है ब्लू कलर की शेरवानी बहुत जल्द मंजर आम पर आने वाली है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे कि वो ऐसी शेरवानी हो जो जिसके साथ टोपी आए, वो शेरवानी पहनने वाला टोपी भी पहने, वो टोपी ना आवाम को पहनाए, ना हमारे इदारों को पहनाए, ना हमारे जनाब अली क्या नाम है मीडिया के लोगों को पहनाए, और ना ही अपने कारकुनों को पहनाए। वो टोपी खुद पहन के रखे तो फिर वो सजेगा भी, वो जचेगा भी, और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, कामयाबी के से भी हमकिनार होगा, और पाकिस्तान की सलामती भी बरकरार रहेगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पाकिस्तान जिंदाबाद।